तो भूमि पर गंगा जल से गौ के गोबर से लेपन किया जाता है, शुद्ध भूमि किया जाता है, क्योंकि भूमि के अग्रभाग पर ब्रह्म हत्या का दोष बना रहता है। शुद्ध भूमि करके पूजन पाठ श्रद्धाएं किया जाता है। एक भाग तो पृथ्वी को दे दिया गया, 3 भाग विशेष हैं, तीसरे भाग को समुद्र को दिया गया, जल को दिया गया। जो जल में फेन जम जाता है, जो नदी सरोवर आदि में जब हम स्नान करते हैं तो ऊपर गाज के समान जो बना रहता है, इसीलिए सर्वप्रथम नदी आदि में स्नान करने से पूर्व जल को हटा करके तदोपरांत डुबकी लगाना चाहिए, जो ब्रह्म हत्या का प्रभाव रहता है। 2 स्थानों पर तो बट गया ब्रह्म हत्या। देवताओं ने पुनः वृक्षों के पास गए, वृक्षों से कहा कि भैया आप एक ब्रह्म हत्या लो, और उस ब्रह्म हत्या को देने के लिए वृक्षों से कहा एक ब्रह्म हत्या का दोष आप भी लो। जो वृक्षों में गोद के आकार वृत्ति को बन जाता है वह ब्रह्म हत्या का दोष है। जो डाली आदि कटने पर तदोपरांत निकलते हैं, जो वृक्ष को पोषण करने में बड़ा सुंदर कार्य करता है, वह ब्रह्म हत्या का दोष है। 3 विभक्त हो गया, 3 बंटवारा हो गया, चौथा एक शेष बच गया भाग। चौथे के लिए संघर्ष भया, सो ब्रह्मा जी ने कहा स्त्री समाज को दिया। जो स्त्रियों को दिया गया, जो मास पर्यंत ऋतुकाल का काल कहा जाता है, वह ब्रह्म हत्या का चतुर्थ दिन माना जाता है, जो वंश वृद्धि में कारक सिद्ध होता है। ये 4 ब्रह्म हत्या का दोष बताया। ब्रह्म हत्या का बंटवारा करने को उपरांत भगवत कृपा भई, कहा कि महाराज हम सब करें क्या? बोले कि आप लोग धर्म अनुकूल रहिए। ब्रह्म हत्या तो बट गया, यह ज्ञान का पता चला त्वष्टा ऋषि को हमारे पुत्र को विश्वरूप जी महाराज का वध इंद्र ने किया है, और जो ब्रह्म हत्या बना उस ब्रह्म हत्या का विभाजन भी हो गया, तो विश्वरूप जी महाराज क्रोधान्वित हो गए। विश्वरूप जी महाराज ने तुरंत अपने जटा से एक बाल जो है भूमि पर पटका, और उससे एक वृतासुर नाम का असुर उत्पन्न हो गया। वृतासुर उत्पन्न हो गए। वृतासुर आकर के कहा महाराज कहिए इस धरा को ही समुद्र में डुबो दूं? बोले नहीं, इंद्र का वध कर दो, देवराज इंद्र का वध कर दो। अब राजा इंद्र का वध करने के लिए इंद्रादि देवताओं की क्षति पहुंचे, कैसे वृतासुर युद्ध की रचना बनाया और आक्रमण कर बैठा। वृतासुर से कुछ काल तक युद्ध किए, भगवान शिव के पास चले गए इंद्र, कहा कि प्रभु आप यदि वृतासुर से युद्ध नहीं करेंगे तो हम देवतागण हार जाएंगे। बोले भैया यज्ञ अनुष्ठान करो। बोले हमारे बस की बात नहीं महाराज, गुरु बृहस्पति नाराज हैं। बोले हम क्या करें? बोले कि आप वृतासुर से चलकर युद्ध करिए। भगवान शिव कुछ काल तक युद्ध किया, उसके बाद कह दिया कि भैया ये वृतासुर हमसे बद्ध होने वाला नहीं है, मैं भी युद्ध छोड़कर जा रहा हूं। युद्ध को छोड़ दिए, नारायण के पास देवता गण गए, कहे कि प्रभु ये बताइए कि वृतासुर मारा कैसे जाएगा? प्रभु ने उपाय बताया कि दधीचि महाराज की हड्डी से अस्त्र बनेगा, उसी अस्त्र के द्वारा इसके ऊपर प्रहार हो सो मरणांत हो जाएगा। बोले प्रभु कोई व्यक्ति जीवित अवस्था में अपना अस्थि दान करेगा? बोले कि भैया वही तो आपका काम है, मैंने तो उपाय बता दिया, अब आप सोचो। देव समाज दधीचि महाराज के पास गए, प्रार्थना किया कि प्रभु मरणांत अवस्था के उपरांत आपकी अस्थियों को कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो अग्नि में जलकर समाप्त हो जाएगी, लेकिन यदि जीवंत अवस्था में ही अपने अस्थियों को आप दान करते हैं तो वह देव समाज के लिए, देव कार्य के लिए प्रयोग हो जाएगा। आप ऐसा कार्य क्यों नहीं करते? दानी प्रवीर के राजा ने अपने जीवंत अवस्था में ही अपने अस्थियों को दान कर दिया। दधीचि महाराज ने अपना अस्थि दान किया, विश्वकर्मा को दिया गया अस्थि को। विश्वकर्मा ने 3 अस्त्र बनाया, धन्वा, पिनाक और वज्र। वज्र जो है इंद्र महाराज को दिया गया। इंद्र महाराज ने वृतासुर के साथ युद्ध करने लगे। वृतासुर तो
जब देखा कि हमारे ऊपर इतना बड़ा आघात पहुंचेगा, सो नारायण कवच का पाठ किया है। एक असुर होकर के भी नारायण कवच का पाठ किया। नारायण कवच ऐसा मंत्र है, उसके पाठ कर लिया जाए तो व्यक्ति जीवंत में अमरत्व की प्राप्ति कर ले। बंधुओं, इंद्रादि देवता ने सोचा कि भैया इसके पाठ को संपन्न न होने दो। ऐसा ऐसा प्रहार मंत्रादि कर्म के द्वारा अस्त्र चलाए गए, जिसके द्वारा वृतासुर युद्ध के लिए पुनः खड़ा हो गया और अपने अस्त्रों को चला तो पता चला कि ऐरावत सहित इंद्र भूमि पर गिर गए। भगवान नारायण ने कहा कि यही समय है, आप अपना वज्र का प्रघात करिए। वज्र का प्रहार जब हुआ तो वृतासुर मारा गया। वृतासुर के वध के उपरांत समस्त देव समाज गुरुदेव बृहस्पति के पास गए और भगवान गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में जाकर के क्षमा याचना किया। भगवान गुरु बृहस्पति ने आशीष वचन प्रदान किया और देवताओं के निमित्त पुनः यज्ञ आरंभ किया। जब यज्ञ आरंभ हुए तो देवताओं के पास पुनः दिव्य शक्तियां प्राप्त भई और इंद्र देवता अपने स्थान पर बैठने का कहा। लेकिन स्थान पर जो ही बैठे तो वृतासुर जो तेज पुंज था वो ब्राह्मण से उत्पन्न था। त्वष्टा ऋषि के तपबल का पुंज था। त्वष्टा ऋषि ने उस तेज पुंज को अग्नि के द्वारा पुनः यशोबल बढ़ाया, यशोबल को बढ़ाया और सो तेज पुंज अग्निमात्र बन करके इंद्र को जलाने के चल दिए। इंद्र ने देखा करी भैया ये तो तेजो पुंज मेरे तरफ आ रहा है, तो इंद्र भगे। भागते भागते समुद्र के रसातल लोक में जाकर के छिपे रहे कई हजार वर्षों तक, और वह तेज पुंज ब्रह्महत्या का दोष बने हुए उस अग्रभाग पर जल के पात्र पर ही बैठा रहा। जो पुष्प आदि खिल जाते हैं समुद्र में, उसी पुष्प पर बैठा रहा कि जब भी इंद्र जल से बाहर आएंगे तो मैं भौरा बन करके यहीं बैठा रहूंगा और उनको जलाकर समाप्त कर दूंगा। भगवान नारायण इसके पास देव समाज गए, प्रभु यह बताइए कि इस ब्रह्महत्या का क्या किया जाए। बोले कि गुरुदेव बृहस्पति के द्वारा अश्वमेघ यज्ञ करिए, उसी यज्ञ के फलश्रुति के द्वारा आपका कार्य सिद्ध होगा। बोले कि महाराज सब देव समाज तो इंद्र को ढूंढेगा, यज्ञ करेगा कौन? बोले कि आप अयोध्या के नरपति महाराज नहुस को बुलाइए और राजा नहुस को इंद्र का पद दीजिए। जब वह इंद्र का पद ले ले तो यज्ञ अनुष्ठान करिए, जिसके द्वारा वह वृतासुर का तेज पुंज समाप्त हो जाएगा। राजा नहुस को बुलाया गया। राजा नहुस के दिव्य गुणवत्ता को देख करके उनको इंद्र का पद दिया गया। इंद्र के पद पर आसीन हुए राजा इंद्र जब बन गए तो भैया उनके मन में भाव आ गया, काममय भाव आ गया। भैया मैं इंद्र हूं तो हमारी इंद्राणियां कहां हैं, सची आदि कहां हैं? पत्र व्यवहार किया कि भैया हम इंद्र के पद पर हैं, हमारे पास इंद्राणियां नहीं है। देवियों ने कहा कि लो भैया इनको राजा बनाया गया, राजा से इंद्र का पद दिया गया, अब ये इंद्राणी खोजने लगे, काममय हो गई। सो देवियों को अच्छा न लगा तो उन्होंने पत्र व्यवहार में कह दिया कि भैया हमारे पास जब इंद्र आते थे तो सब ऋषियों को कहार बना करके आते थे, आप भी उनको कहार बनाकर आइए, पालकी में बैठ करके हम आपके पास आ जाएंगे। इंद्र के पद पर आसीन नहुस महाराज ने सब ऋषियों को कहार बनाया। अब ब्राह्मण से याचिका करावे। संत महात्मा कहार के रूप में तो होते नहीं है। राजा नहुस ने इन्हें कहार बना दिया और पालकी में बैठ करके जाने लगे। कभी पालकी संत महात्मा उठाए नहीं, पालकी सर्प की भांति डोल रही थी। राजा नहुस ने कहा कि भैया ये सर्प की भांति क्यों पालकी डोल रही है? सब ऋषियों ने कहा कि हे राजा नहुस, इसी में तुम सर्प हो जाओ। सर्प हो गए। सर्प का स्वरूप जब धारण कर लिए तो फिर इंद्र का पद खाली हो गया। देव समाज ने पुनः भगवान नारायण के पास गए, कहे कि प्रभु हमने जिसे राजा बनाया वह तो सर्प बन गए। बोले कि सो? बोले कि आप स्वयं मिलकर के यज्ञ करिए। भगवान गुरु बृहस्पति ही इस यज्ञ का प्रतिनिधित्व करके अश्वमेघ यज्ञ की पूर्ति किया।
जब उस यज्ञ की पूर्ति भया तो भगवत कृपा भई, तेज पुंज यज्ञ से आहुति यज्ञ भगवान ने दिया और उसी यज्ञ के द्वारा वृतासुर का तेज पुंज समाप्त किया गया और इंद्र महाराज पुनः 1000 वर्षों के उपरांत बाहर जल से आए और इंद्र के पद पर आसीन भया। बोले महाराज की यह कथा दृष्टांत क्या कहती है? बोले कि यह कथा यही कहती है कि जीवन में अहंकार का बोध जिस भी व्यक्ति का होगा तो समस्त दिशाओं का भ्रमण कर ले, लेकिन शरणागति परमात्मा का ही लेना पड़ेगा। तो भैया जब घूम फिर करके भगवान की ही शरणागति लेना पड़े तो हम वो अहंकार करें क्यों? अहंकार का बोध यहाँ इंद्र का समाप्त भया, पुनः भगवत कृपा भई और उस दिव्यतम कथा का दृष्टांत गोचर किया। परीक्षित महाराज के मन में एक प्रश्न आया कि प्रभु जो वृतासुर के नाम के असुर की बात आपने कहा, वह वृतासुर था कौन? जो इतना बड़ा प्रतापी था, जो इंद्र को भी समाप्त करने का सामर्थ्य रख रहा है, जो भगवान नारायण कवच का स्मरण कर रहा है। बोले कि वृतासुर सुरसेन नाम के पांडवंशी राजा थे। उन्हीं राजा का कृतदुति नाम की एक धर्म पत्नी थी जो बड़ी रानी थी। राजा को कोई संतान न होने के कारण राजा ने 1000 रानियों से विवाह किया, लेकिन कोई संतान न हुई। एक संत की कृपा के द्वारा सुरसेन नाम के जो राजा थे, उनकी प्रथम पत्नी जिनका नाम कृतदुति नाम था, उनसे विवाह धर्मादि कर्म करते हैं और उनको एक फल प्रदान करते हैं। कहा कि भैया आप द्वितीय विवाह करो इनसे और तदुपरांत आशीष वचन लो, दिव्य फल प्रदान कराया, जिसके द्वारा उनको एक संतति की प्राप्ति भई, पुत्र की प्राप्ति भई। अब राजा के प्रथम पत्नी को तो पुत्र की प्राप्ति हो गया, परंतु जो 1000 रानियां थी उन रानियों को डाह होने लगा कि राजा का प्रेम जो है एक बड़ी रानी को प्राप्त हो रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। उन रानियों ने मिलकर के उस पुत्र को जहर विषाक्त प्रदान कर दी, जिसके कारण वो मरणांत की प्राप्ति कर गया। पूछा गया कि महाराज ये मरा क्यों? बोले कि पूर्व जन्मों में यही बालक स्वरूप में था जो चींटियों के बिल में जल का प्रवर्धन किया था, जिसके कारण यह चींटियां रानी के रूप में हुई हैं और इस बालक के रूप में यह जन्म लिया है जो आज इसे विष पिलाकर के मार दिया। ऐसा दृष्टांत को चल। वही सुरसेन नाम के राजा का पुत्र जो वृतासुर के रूप में हुआ, यह माता पार्वती आदि को भी भैया पार्वती और भगवान शिव वन विहार कर रहे थे, सो भगवान शिव पर अपभ्रंश भाषा बोल दिया, इसके कारण भी असुर कुल में उत्पन्न हुआ। भगवत कृपा भई राजा परीक्षित को दिव्य ज्ञानोपदेश की कथा सुनी। इसके उपरांत श्री सुखनंदन कहते हैं कि हे राजन, हिरण्यकश्यपु के भाई का नाम जो हिरणाक्ष दैत्य का वध हुआ था, उसी का भाई था हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्यकश्यपु अपने भाई हिरणाक्ष के वध होने पर ब्रह्मा जी का तपस्या किया और ब्रह्मा जी से वरदहस्त प्राप्त किया कि हे ब्रह्मा जी हमें अमर करिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि संसार में कोई अमर नहीं होता। बोले प्रभु यदि आप अमर हमें नहीं कर सकते तो मुझे वरदान दीजिए। बोले क्या वरदान मांगना? बोले न अस्त्र से न शस्त्र से न जल में न दल में न आकाश में न पृथ्वी पर न अग्नि में मैं किसी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि के द्वारा मेरा बद्ध न हो, आप ऐसा मुझे वरदान दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और वह वरदान को प्राप्त करके संसार में लगा भ्रमण करने। अब देव समाज पर हावी हुआ, नर समाज पर अर्थात त्रिलोकपति बन गया। अब हिरण्यकश्यपु स्वयं समाज में कहता कि भैया यदि यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करना है तो नारायण का नहीं करना है, वो हिरण्यकश्यपु भगवान का करना है। संत महात्मा गण यदि भगवान का नाम लेते तो उनको बद्ध कर देते। कहा कि हिरण्यकश्यपु भगवान कहो, एक ईश्वर है जिसका नाम हिरण्यकश्यपु है। हिरण्यकश्यपु बारंबार देव समाज आदि पर आक्रमण कर रहा।
देव समाज अपने प्राणों की रक्षा के हेतु गुफा आदि में जाकर के रहने लगे, वन प्रदेश में रहने लगे। सब देव समाज इंद्रासन आदि छोड़कर के भाग गए। हिरण्यकश्यपु प्रलंकार करने लगा, गौ ब्राह्मण आदि पर हत्या का कर्म करने लगा। भगवत कृपा भई हिरण्यकश्यपु का विवाह होता है मातृभक्ति कयाधु से। धर्मपत्नी का नाम कयाधु। कयाधु के 4 पुत्र होते हैं, सहाद, अनुहाद, हाद और प्रहलाद। चौथे पुत्र प्रहलाद। ये प्रहलाद का जन्म के समय में ही नारायण की कृपा भई है। जिस समय गर्भ को धारण की है कयाधु, तो इंद्र ने सोचा कि इनकी देवी का ही मैं वध कर दूं। गोपनीय रूप से इंद्र आते हैं और कयाधु का हरण करके चल जाए। गर्भ में मारने को विचार किया था, तब तक नारद जी महाराज आ गए। कहा कि इंद्र तुम यह पापांतक कर्म कर रहे हो। एक तो देवी हैं, उसके साथ गर्भस्थ धारण की हैं। यदि तुम वध करते हो तो तुम्हारे ऊपर गर्भपात का दोष लगेगा। भैया ये कर्म उचित नहीं है। बोले प्रभु क्या करना चाहिए? बोले कि यह तो भगवत नाम की कृपा है। जो गर्भस्थ जीव है उस गर्भ जीव को भगवान का उपदेश करा दो। नारद जी ने गर्भस्थ जीव को भगवत नाम का कीर्तन पढ़ा दिया। भगवत नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र को ज्ञानोपदेश करा दिया। मंत्र को जब प्राप्त किया गर्भ में ही वह जीव, तो गर्भ में ही मातृत्व गर्भ में ही नाम का उच्चारण करने लगा। प्रहलाद भगवत नाम का कीर्तन करने लगा। कयाधु को पुनः वापस उस स्थान पर छोड़ देते हैं। समय व्यतीत भया, मातृत्व गर्भ में ही भगवत नाम का कीर्तन वह जीव करने लगा। भगवत नाम का कीर्तन, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैया कयाधु का गर्भस्थ जीव में इतना तेज पुंज समाहित होने लगा, मानो स्वयं सूर्य नारायण ही उस गर्भ में आ गए। ऐसा प्रकाश हुआ। अब इस असुर हिरण्यकश्यपु के मन में ऐसा भाव कि भैया हम भगवान के स्वरूप में अब हो गए हैं, तो हमारी पत्नी जो गर्भ को धारण की है वह हमारा तेज पुंज उस पर चमक रहा है। उसके मन में ऐसा भाव। कयाधु का विषयांतर हो गया है। हिरण्यकश्यपु को कुछ ज्ञात नहीं। समय व्यतीत भया, गर्भस्थ जीव का जन्म लेने का समय आया और मात्र देवी ने एक भगवान के भक्त का जन्म दिया, प्रहलाद को जन्म दिया। प्रहलाद जन्म लेते हैं, नामकरण प्रहलाद के रूप में होता है। हिरण्यकश्यपु के कुल गुरु होते हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य ने कहा कि हे हिरण्यकश्यपु, जो बालक जन्म लिया है, इस बालक की कुंडली में तुम्हारे प्रणोपरांत की व्यवस्था लिखी है महाराज, तुम्हारा समूल नाश हो जाएगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि मैं भगवान हूं, मेरा नाश होगा कैसे? मैं तो स्वयं ईश्वर हूं, ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में मेरा कोई संहार नहीं कर सकता है। बोले अच्छा महाराज। हिरण्यकश्यपु के बालक प्रहलाद बड़े हुए, गुरुकुल में पढ़ने के लिए गए तो कहा कि गुरुकुल में केवल एक नाम हिरण्यकश्यपु है। बोले कि नहीं महाराज, ईश्वर का नाम तो केवल भगवत नामृत में ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र है। इसी 12 अक्षर मंत्र का ज्ञान उपदेश किया। ईश्वर की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। स्वयं नारायण ही ईश्वर हैं और ईश्वर के जो नाम लेता है उसकी रक्षा सदैव ईश्वर करते हैं। यह सूचना हिरण्यकश्यपु के पास गया कि आपके बालक आपका नाम नहीं बल्कि नारायण का नाम ले रहे हैं। हिरण्यकश्यपु ने सोचा, करे मैं दुनिया को समझाऊं और मेरा ही जन्मा हुआ मुझे समझा रहा है। बालक को बुलाया, खूब समझाया, कहा कि पुत्र ये नारायण हमारा प्रतिद्वंदी है, विपक्षी है, उसका नाम ना लो।
हम भगवान स्वरूप हैं, हम स्वयं भगवान हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं, तुम इनके चक्कर में क्यों पड़े? बोले नहीं पिताजी, भगवत नाम में केवल एक नारायण है जिनका नाम वासुदेव है, उनके नामों का गुणगान करें। प्रहलाद पर क्रोधित हो गया हिरण्यकश्यपु, अस्त्र उठाया मारने को तो मैया कयाधु बीच में आ गई, कहा कि मेरे पुत्र की रक्षा कर, क्षमा याचना करके अपने पुत्र को बचा लिया। अब क्रोध की अवस्था में हिरण्यकश्यपु ने कहा कि इस बालक को मैं देखना नहीं चाहता। अग्नि को प्रज्वलित करके अग्नि में डाला, खौलते हुए तेल में डाला, लेकिन वहां भगवान ने उस बालक की रक्षा की। कई स्थानों पर पहाड़ों से खाइयों में फेंकवाया, फिर भी भगवान ने रक्षा किया। नाना प्रकार के षड्यंत्र मारने को रचा, लेकिन परमात्मा ने उस बालक की रक्षा सदैव की। सारे षड्यंत्र में विफल हो गया हिरण्यकश्यप। तब तक उसकी एक मुंह बोली बंद, जिसका नाम था होलिका। होलिका ने कहा कि मुझे ब्रह्मा बाबा का वरदान है भैया कि मैं अग्नि में प्रवेश करूं तो अग्नि हमें जला नहीं सकती, आपके बालक को मैं अग्नि में लेकर के प्रवेश कर जाऊंगी और पता चलेगा कि अग्नि से जलाकर समाप्त कर देगी, मैं तो बच जाऊंगी। नगर के बाहर श्मशान रूपी चिता जलाया गया, उसी में होलिका स्वयं लेकर के बैठ जाती हैं और ईश्वर की कृपा भई, आकाशवाणी भई कि हे होलिका, जिस ब्रह्मा बाबा के वरदान का आप दुरुपयोग कर रही हैं, भगवान ब्रह्मा ने जन कल्याण के लिए यह कर्म दिया था, न कि भगवान के भक्त का वध करने का। यहाँ भगवान ब्रह्मा का वचन वापस लिया जाता है, विफल किया जाता है, यह वरदान आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। यहाँ भगवत कृपा भई है, भगवान नारायण की कृपा प्रस्दंडित भया, होलिका जलकर अग्नि में समाप्त हो गई और भगवान नारायण के भक्त प्रहलाद वैसे ही एक नम मंत्र का जप करते रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का गुणगान करते हुए बालक प्रहलाद जीवंत के रूप में रहे। हमारे समाज में जो होलिका जलाया जाता है यही प्रतिनिधित्व कर रहा है। होलिका अहंकार का मानमर्दन है। होलिका में हम ये नहीं कि गए और जाकर के होलिका जला दिया, नहीं। होलिका का मतलब ये है कि भैया जो होलिका जल रहा है, जो हमारे और आपके बीच में जो सौहार्द प्रेम तत्व को कम किया है, जिसका नाम अहंकार है, द्वेष है, राग है, उस वर्ष पर्यंत में उस राग द्वेष को उस होलिका में ले जाकर के भस्म करिए। जब उसको भस्म करते हैं तब एक दूसरे को रंग लगाते हैं। पूर्णिमा का दक्ष क्रियाकर्म करने का कार्य किया जाता है। भगवत कृपा भई प्रहलाद जीवंत के रूप में मात्र शक्ति के सुखद गोद में आए। हिरण्यकश्यपु एक दिन क्रोध की अवस्था में कहा कि भैया मैं बार बार नाना प्रकार का षड्यंत्र रचने में विफल हो रहा हूं, आज मैं स्वयं ही इस बालक को समाप्त कर दूंगा। क्रोध की अवस्था में गदा लेकर के चल पड़ा। प्रहलाद के सन्मुख किया, कहा कि प्रहलाद ये बताओ तुम्हारा ईश्वर कहाँ है, बताओ भैया, मैं तुम्हारे ईश्वर को ही तुम्हारे सन्मुख समाप्त कर दूंगा तो तुम उस नाम का, नारायण का नाम का जप करना बंद कर दो। महल में ही प्रहलाद भगवत नाम का कीर्तन करने लगे। क्रोध की अवस्था में उठा और मारने की यूं ही चाहा तो कहा कि पिताजी हमारे ईश्वर तो हर जगह है, आप में है, हमारे अंदर है, हम सबके अंदर ईश्वर हैं। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक जीव है उसके अंदर ईश्वर व्याप्त है। परमात्मा तो हर स्थान पर विद्यमान है, परमात्मा को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हरि व्यापक सर्वज्ञ समान, हर स्थान पर परमात्मा है, आप जहां ढूंढिए वहां है। बोला क्या इस खंभे में तुम्हारा ईश्वर है? बोले कि प्रभु मैंने तो कहा है कि हर अंश मात्र में, वो निर्जीव हो या सजीव हो, हर स्थान पर ढूंढो तो परमात्मा है। बोले कि तो ठीक है, मैं इस खंभे में तुम्हारे ईश्वर को देखना चाहता हूं। अपने गदे के प्रहार से खंबे पर किया तो खंबा खंड खंड में विभक्त भया और उसी के बीच में भगवान नारायण, आधा शरीर सिंह का और आधा शरीर नर का, यानी भगवान नरसिंह प्रकट होते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय।
उग्रवीरु महाविष्णु जलंतम सर्वतोमुख नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत मृत नमाम्यहम्। नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान का प्रकट जो है तो सिंहादि की गर्जना भई, आश्चर्य हो गया, आकाशवाणी भई, यह न नर है न पशु है, न ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में स्वयं नारायण अवतार धारण किए हैं। आधा शरीर नर का है और आधा शरीर सिंह का है, यानी नरसिंह है। हे हिरण्यकश्यपु, यह भगवान नारायण स्वयं तुम्हारा वध करेंगे, नरसिंह तुम्हारा वध करेंगे। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यपु के साथ युद्ध करते हैं, नाना प्रकार के अपने अस्त्रों को चलाया, लेकिन भगवान पर कोई अस्त्र काम नहीं किया। प्रहलाद हाथ जोड़ करके भगवान नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, उस गर्जना को सुन रहे हैं। समय गति व्यतीत भया, संध्या का काल आया। दिन का समय भी निश्चित था कि भैया न दिन में मरेगा न रात में मरेगा। तो दिन और रात के मध्य में एक बेला आता है जिसका नाम गोधली बेला कहा जाता है। तो न वो दिन है न रात है। वरदान है कि न घर में मरेगा न बाहर मरेगा। तो चौखट, घर का जो चौखट है न वो घर में लिया जाता है न बाहर लिया जाता है। घर का द्वार का चौखट पर परमात्मा, न अस्त्र से मरेगा न शस्त्र से मरेगा। तो परमात्मा ने अपने नाखून से उसका वध किया। सिंह का जो नाखून होता है उस नाखून से परमात्मा, भगवान ने भी वचन लिया था ब्रह्मा जी से कि न जल में न थल में न आकाश में न पृथ्वी पर परमात्मा ने उसे अपने गोद में रखकर उस हिरण्यकश्यप को परमात्मा ने संहार करते हैं और इस धरा को आसुरी कुल से मुक्ति प्रदान करते हैं। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह का जय घोष भया। जिस प्रकार गौ अपने बछड़े को सन्मुख आती अपने जिह्वा से चुंबन करती हैं, वैसे ही भगवान नरसिंह अपने जिह्वा से प्रहलाद के मुखारविंद को चुंबन करते हैं। प्रहलाद भगवान के कमलवत चरणों में बैठ करके प्रार्थना पूजन किया कि हे प्रभु, मैं तो आपकी शरणागति हूं। इस संसार जगत का यदि आप मुझे राजा बनाते हैं तो मैं पूरे प्रजा के साथ आपकी शरणागति में। हे ईश्वर, आप शांति हुई और हमें अपने मार्गदर्शन प्रदान करें। हे परमात्मा, आपके दर्शन मात्र से मेरा कई जन्मों का पुण्य संचित जो भया है वो फलश्रुति प्रदान हो। हमारे कुल परंपरा में जो न्यूनात दोष कर्म के द्वारा आसुरी कुल उत्पन्न भया था, मैं उनके लिए क्षमा मांगता हूं। एक छोटे से नन्हे से बालक प्रहलाद का इतना स्वरूपवान होकर के गुणमुक्तमयी बातों को व्याख्यान सुनकर के भगवान नरसिंह अति प्रसन्न हुए, अति प्रसन्न हुए। भगवान नरसिंह ने कहा, हे पुत्र, मैं तुम्हें आशीष वचन प्रदान करता हूं। भगवत कृपा, भगवान की शरण में जो जीव रहता है उस जीव का केवल कल्याण है, अनहित तो होता ही नहीं, अहित नहीं हो सकता है, केवल कल्याण ही होगा। जो भगवान की शरण में जाएगा उसका भगवान निरंतर कल्याण